सबसे पहले तो ये मेरा नाम अली खान है। मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। बहुत सारी फिल्मों में आपने मुझे देखा होगा। मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म खुदा गवाह से, जिसमें मैंने हबीबुल्ला का रोल किया था। सारी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। अमिताभ बच्चन जी, श्रीदेवी, उसमें किरण कुमार के हम छोटे भाई थे हबीबुल्ला। उसके बाद सरफरोश, जिसमें कैप्टन शफी बने थे, कोहराम, सब जम्मू में शूट किया था इसको अमिताभ बच्चन जी के साथ। माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40, 100 से 150 फिल्मों में एज ए विलन हमने काम किया। बिहार के गया से हूँ। हीरो बनने आए थे, कोई गॉडफादर नहीं था, विलन बन गया। रोल खतरनाक करता हूँ, लेकिन इंसान अच्छा हो इसकी 100% गारंटी है। हमारी नाज जो है, हमारी छोटी बहन कहिए, बेटी कहिए, इसने बड़ी हिम्मत करके फिल्म शुरू की है और आप सब पे ट्रस्ट करके कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर पे यहाँ पे आने के बाद, चूँकि यहाँ से 70% एक्टरों को यहाँ से लेना है। वहाँ से कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, हीरो हैं, हीरोइन है, और कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ के होंगे। चूँकि आप सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अखलाकमंद हैं, मेहमान नवाजी आपकी है। यहाँ के लोकेशंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। हम जहाँ भी गए, कल हम दरगाह शरीफ पे भी गए थे, हज़रत बल, वहाँ हमने मगरिब की नमाज अदा की, वहाँ दुआएं की इस फिल्म के लिए, नाज के लिए। नाज काजी पूरा नाम है इनका, नाज काजी प्रोडक्शन, और एट लास्ट फिल्म का नाम है। और मुझे लगता है कि ये जो कहानी है बहुत खूबसूरत है। अभी हमें सुबह सुबह नाज ने सुनाया, तो ये फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। और ये पूरी जो पूरी इस स्टेट यानी कश्मीर और जम्मू पे और यहाँ पे बेस्ड है, पूरी श्रीनगर पे। तो बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं इनके। और इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद अल्लाह ने चाहा तो इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और इसमें मेन विलन मैं हूँ, जो ख़ानदानी रोल करता है। तो चूँकि हीरो तो अभी लोग बना नहीं सकते क्योंकि एक ठप्पा लग जाता है। एक कैरेक्टर जब जिस चीज़ में इस्टेब्लिश हो जाता है, उसका एक ठप्पा लग जाता है। तो इस फिल्म के साथ बहुत से लोगों की दुआएं, ख़ास के मम्मी की दुआएं हैं, जो बगल में बैठी हैं, आई हैं नाज को दुआएं देने। और नाज का बड़ा एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है और बहुत कॉन्टैक्ट्स इनके हाई लेवल के हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स। और हम लोग पिछले साल भी अमिताभ बच्चन जी को गए थे विश करने उनके बर्थडे पे। तो तब का ही नाज की थॉट चल रही थी कि मुझे एक शूट करनी है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। तो अल्लाह ने वो दिन लाया आज। और आज आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग दुआएं कीजिए इस फिल्म के लिए, इस बच्चे के लिए, कि जो मकसद है, जिस मिशन से ये यहाँ पे आई हैं शूटिंग करने, वो अपने मकसद में कामयाब हो। और इस फिल्म के डायरेक्टर भी बहुत बड़े हैं, बड़ा नाम है उनका भी, ये खुद बताएंगी। और बस मेरा ये है कि मैं इसमें विलेन हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं, जैसा कि हर फिल्मों में, चाहे वो 4 सीन का हो, 6 सीन का हो, पूरी फिल्म का हो, मेरी कोशिश होती है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि फिल्म छोटी है या बड़ी, मैं ये देखता हूँ कि ये फिल्म है मेरे लिए एक चैलेंज। तो बस यही है कि आप सबकी दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा बताइए इस फिल्म के बारे में। जी बेस्ड ऑन व्हाट जी, मैं कुछ भी बताने से पहले, सबसे पहले अल्लाह पाक ने जिस मुकाम पे आज मुझे यहाँ बिठाया है, तो सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। और उनके बाद जो मेरे लिए, अल्लाह पाक के बाद जो सब कुछ है, मेरी अम्मी, उनका शुक्रगुजार अदा करती हूँ कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। उनकी दुआओं के और साथ की वजह से आज मुझे अल्लाह पाक ने ये मुकाम अता फरमाया। और अपने बड़ों का गुजारा करती हूँ कि इनकी दुआएं और इनका साथ हमेशा हर कदम पे, चाहे मैं मुंबई में रहूँ, इंडिया में किसी कहीं भी रहूँ या वर्ल्ड में भी कहीं भी रहूँ, इनका साथ और इनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ होती है। तो और सबसे पहले कि जो ये मैंने डिसीजन लिया है फिल्म प्रोड्यूस करने का, तो एक प्रोड्यूसर बनने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और ये कॉन्फिडेंस जो मुझे आया इंडस्ट्री में काम करने से, तो मैं एक शख्सियत को दिली शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ जो इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, जो इंडस्ट्री में बहुत ही जाने माने डायरेक्टर है, डायरेक्टर अज़हर हुसैन, जिनके ज़रिए मैंने इंडस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिनके ज़रिए मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और उनके तजुर्बे से भी बहुत कुछ सीखा है। और ये भी बोल सकते हैं कि
कहीं ना कहीं यहाँ आज मैं बैठी हूँ तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और एक है मेरे गार्जियन है सुनील जी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त ईशानी पाल शर्मा, जिन सब के सहयोग की वजह से आज मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ और इस काम की शुरुआत कर रही हूँ। और अभी मैं क्या काम करने वाली हूँ उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जैसे लास्ट में स्विट्ज़रलैंड गई थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि अगर असली जन्नत है तो वो कश्मीर में है। आई वॉज टोटली शॉक कि हम अपना घर छोड़ के फिर बाहर क्यों आए। तो उसके बाद फिर मैं श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू सिर्फ घूमने के लिए आई थी, क्योंकि बचपन से, टू बी ऑनेस्ट, बचपन से हमारे जहन में जो चीज़ें डाली गई है तो हमारे दिल में एक डर था यहाँ पर आने के लिए। लेकिन सिर्फ घूमने फिरने के लिए जब मैं यहाँ पर आई, और हम फिल्म मेकर्स का ये होता है कि हमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग हर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हमारे आज की जो जनरेशन है, जो ऑडियंस है, उनको कुछ अलग चाहिए और उसी की तलाश में हम रहते हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो अल्लाह पाक ने जो नज़ारों में जो खूबसूरती अता की है वो तो खूबसूरती है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद जो रूहानी सुकून मिलता है तो वो एक्चुअल में जो इंसान है उनकी नीयत बहुत साफ़ है, इसीलिए माहौल बहुत पॉजिटिव होता है। उनके बीच रही मैं, और मैं यहाँ की कश्मीर की गवर्नमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जो भी ऑफिस में गई, जो भी प्रोसीजर के लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए, सबने बहुत ही बाय रिस्पेक्ट मुझे वेलकम किया, बहुत सम्मान किया। ऐसे लोगों का एक मेंटेलिटी बन गई कि गवर्नमेंट काम होता है, कुछ पेपर वर्क होते हैं, बहुत परेशानी होती है, होती होगी, होती भी है, लेकिन कश्मीर को लेके माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि कश्मीर की किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, मेरे काम बहुत अच्छे से हुए। और इस जितना भी मैंने मतलब एज अ प्रोड्यूसर जो भी इतना बड़ा सेटअप लगाया है, तो किसी भी काम को करने के लिए कभी एक इंसान नहीं होता है, फेस होता है, लेकिन उसकी पूरी टीम की वजह से ही वो काम कामयाब होता है। तो यहाँ रहने के बाद मैंने जाना, रियलाइज़ किया कि यहाँ के लोगों की नीयत माशाल्लाह बहुत साफ़ है, और जिनकी नीयत साफ़ होती है उनके साथ अगर आप काम करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे फिल्म बनानी है। यहाँ के लोग इतने हुनरमंद हैं, इतने कारीगर हैं, जो कि हम इंडियंस ही नहीं जानते, तो बाहर वाले क्या जानेंगे। तो हमारा काम है कि हमारे देश को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना। तो मैं अपनी इस फिल्म के ज़रिए यहाँ की जो बारीक बारीक चीज़ें, जो यहाँ की कारीगरी है, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का एसेंस है, जो यहाँ की खूबसूरती है, जो खूबसूरती तो है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोकेशंस है जिसे हम इंडियंस तक नहीं जानते, तो फिर हम बाहर का क्या बताएं, हमें शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे एक मूवी बनानी है और यहाँ की इन सब चीज़ों को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है। और स्पेशली कि इस प्रोजेक्ट में 70% क्रू मैं कश्मीर से ही ले रही हूँ। तो ये अब मेरी फिल्म नहीं है, ये हम सब की फिल्म है, जिसे हम सबको मिलकर मुकम्मल भी करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसे कामयाबी भी अता फरमाएगा। तो लास्ट जो कि एक मिलिट्री और मिलिटेंट बेस पर है, लेकिन इसका जो यूएसपी है इस फिल्म का वो है इखलास, मोहब्बत, इंसानियत। और ये यूएसपी मैंने यहाँ के लोगों के बीच रहकर ही मुझे ये सब्जेक्ट माइंड में आया, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, जिसके डायरेक्टर है लॉरेंस डिसोजा सर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत साजन फिल्म से की थी। और साजन जी। और उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में की है, आरज़ू, सपने साजन के, दिल का क्या कसूर, गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, देखा है पहली बार साजन की आंखों में। और इस फिल्म के जो कास्ट एंड क्रू है वो है सुनील शेट्टी सर, जरीन खान, तरुण विजवानी, जेनिफर विनगेट, और नेटफ्लिक्स के काफ़ी जाने माने एक्टर्स हैं जो अभी यंगस्टर्स के क्रेज़ बन चुके हैं। और यहाँ कश्मीर से भी बहुत सारे एक्टर है, सिंगर है, टेक्नीशियन है, कास्ट क्रू है, मेकअप आर्टिस्ट है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, जो यही के कश्मीर के हैं, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और उन्हें खुशी मिल रही है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपके साथ काम करके मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। तो आप सबके साथ और दुआओं के ज़रिए इंशाल्लाह हम ये काम शुरू कर रहे हैं और इसे मुकम्मल भी करेंगे।
नाज जी, आपने से रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड, मार धाड़ ऐसी फिल्में बनाई जाती है, लेकिन नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं बनता है। ऐसा क्यों है? हर एक फिल्म जो है आज तक हमने इसी मार धाड़ पर ही देखी है बनती हुई, ऐसा क्यों है? जी, इनडायरेक्टली मैंने स्टार्टिंग में ही इस सवाल का जवाब दिया था कि बचपन से हमारे जहन में जो बातें डाली गई है, जो हम माहौल देखते आ रहे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डर लगता था कि खूबसूरत तो है, अल्लाह पाक का करम है, यहाँ पे एक कुदरती नूर है। और सिर्फ नज़ारों में ही नहीं, यहाँ के मैंने बहुत से लोगों को सामने से जाकर अप्रिशिएट किया है कि खूबसूरती एक अलग होती है और नूरानी चेहरे एक अलग होते हैं। तो वो सब होने के बावजूद भी हम इस जगह पे आने के लिए कतराते क्यों थे? तो वो सिर्फ एक ज़हनी मसला ही बोल सकते हैं इसको। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद, यहाँ रहने के बाद, लोगों को जानने के बाद, तो मेंटेलिटी काफ़ी हद तक चेंज हुई। और जो एट लास्ट मूवी का जो सब्जेक्ट है, इसका जो यूएसपी है, जब ये बनकर, मैं पूरी स्टोरी अभी तो बिल्कुल भी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर इस मूवी में हम यहाँ के कम्प्लीटली कल्चर के बारे में बता रहे, खूबसूरती के बारे में बता रहे, फनकारी के बारे में बता रहे, कारीगरी के बारे में बता रहे, कि जिसके ज़रिए इंशाल्लाह जो आप सबका साथ मुझे मिल रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आपके 50 रोज़ी के ज़रिए खुल जाए, और बेशक अल्लाह पाक खोले। ऐसी ऐसी चीज़ें हम उसके अंदर प्रमोट करेंगे कि लोगों को जानने की वो क्यूरियोसिटी होंगी कि हाँ, मतलब सिर्फ श्रीनगर या कश्मीर मिलिट्री, मिलिटेंट, मार धाड़, लड़ाई, खून, हमले, ब्लास्ट, ये नहीं, इसके पीछे भी कुछ है, कुछ नया है जो सच है। और जैसे मैंने बताया कि एज अ फिल्म मेकर हमको कुछ नया चाहिए होता है, जो कि हमारी जनरेशन को नया चाहिए होता है, नया ट्रेंडिंग। तो वो जो नई चीज़ है एक्चुअली है वो काफ़ी पुरानी, लेकिन जानता कोई नहीं है। तो हम अपनी इस फिल्म के ज़रिए वो सारी बातें उन तक पहुँचाएंगे।